हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज की वीडियो में हम तीन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये है क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम ये जानेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर हमको ऑप्शंस मिले हैं और उसमें हमें ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो ये जानेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिया है, जिसमें हम ये जानेंगे कि वेरीफाई कैसे करते हैं। और फिर हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से ये सीखेंगे कि कब हमें ऐड करना है, कब हमें मल्टीप्लाई करना है, अगर हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। कभी कभी रैशनल नंबर मिला होता है और ऐड करना होता है, लेकिन उसमें भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं ये हम जानेंगे। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। वॉइस के लिए सॉरी, आउट ऑफ स्टेशन हो, बिना माइक के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा प्लीज़ मैनेज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो पहला रूल क्या है, रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि पूछा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन, ये जो है ना ए बी सी डी, ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कैसा होता है, तो एक एग्जाम्पल, एक ऑप्शन उठा के दे दो, ये है एक्सप्रेशन। इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सोर्स दिखाता है कि रैशनल नंबर जो हैं वो एसोसिएटिव हैं। ठीक, अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कई सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार देख रहे हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, थर्ड नंबर पे आता है एसोसिएशन। को सॉल्व करने के लिए हम पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। यहाँ पे समझाया हुआ है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझेंगे। इसके लिए हमने तीन नंबर ले लिया है, ए बी और सी। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी। अब नंबर ऐड करना है, तो पहले हम दो नंबर को ऐड करेंगे, ए प्लस बी। ठीक, और दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, ये पहला केस हो गया और यहाँ पे सेकंड केस। तो ए प्लस बी प्लस सी में हमने पहले ए और बी को ऐड कर दिया। सपोज हमने नंबर लिया है 1 2 और 3। यहाँ पे ए मतलब 1, बी मतलब 2, सी मतलब 3। तो अब ऐड करने के लिए पहले हमें दो नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पहले 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 2 हो गया हमारे पास 3, प्लस 3 आ गया, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। और इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि 1 प्लस 2 को पहले ऐड नहीं कर रहे हैं। इस केस में हम दूसरे ग्रुप को पहले ऐड करेंगे, 2 प्लस 3 को पहले ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, और ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आया, प्लस 1। दोनों ही केसेस में हमारा जो आंसर आया है 6 आ रहा है, ये इक्वल टू हो रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब नियम, क्या नियम है कि अगर हम इस ग्रुप को पहले ऐड ना करके दूसरे ग्रुप को पहले ऐड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारे आंसर में सब सेम है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर, तो हम रैशनल नंबर ले रहे हैं। सिंपल वन के जगह पे हम रैशनल नंबर ले रहे हैं। रैशनल नंबर मीन्स विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। जो ए अपॉन बी, डिवाइड वाला नंबर, अपॉन वाला नंबर रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर हमने ले लिया, पहला रैशनल नंबर ए अपॉन बी, दूसरा रैशनल नंबर सी अपॉन डी, और तीसरा रैशनल नंबर ई अपॉन एफ। ए बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, ये सेम सेम नंबर है, बस ग्रुपिंग का फ़र्क है। पहले हमने इधर ग्रुपिंग किया है ऐड करने के लिए, और सेकंड राइट हैंड साइड वाले में हमने इन दोनों को पहले ऐड किया है। तो यही सिंपल सा नियम है, रूल है, प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ऐसा हो, तीन नंबर हो, चाहे वो नंबर हो चाहे रैशनल नंबर हो, अगर हम उसका ग्रुपिंग में चेंज कर दे रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, और हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। पहले है यहाँ पे 1/3, इधर भी है 1/3, फिर 1/5 है, यहाँ भी 1/5 है, फिर 1/7 है, इधर भी 1/7 है। सेम सेम नंबर है एकदम लाइन से। ठीक, अब इधर क्या है, पहले इन दोनों का ग्रुपिंग किया है 1/5 प्लस 1/7 को, और इधर इन दोनों का ग्रुपिंग कर दिया है। तो सब कुछ जैसा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने अभी देखा सेम वही है, बस ग्रुपिंग का चेंज है, जिसके वजह से ये ऑप्शन हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जिसमें हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स प्रूफ करना है, साबित करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है और राइट हैंड साइड का वैल्यू है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये कैसे पता करेंगे, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर राइट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। इक्वल है तो प्रूफ। तो इसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग लिख लिया है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है, ब्रैकेट के बाहर जो है उसको एज इट इज लिखते चलेंगे।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4/9 है, फिर प्लस है, फिर माइनस अगला नंबर में है, वो माइनस में है। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया, तो इन दोनों के बदला हमने माइनस लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दो रैशनल नंबर हैं 4/9 और 8/13, इसका डिनोमिनेटर अलग है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि 9 इंटू 13 आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे में। ठीक, और न्यूमरेटर में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 13, 4 इंटू 13, बीच में माइनस का साइन है, माइनस, फिर 8 इंटू 9, 8 इंटू 9, ये कर दिया हमने। ब्रैकेट के बाहर वाला वैसे ही चल रहा है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब 13 4 जा 52, 8 9 जा 72। अभी भी हम ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला एज इट इज़ चल रहा है। 52 माइनस 72। अब यहाँ पे 52 छोटा नंबर है, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। कहने का मतलब एक नंबर प्लस में है, एक नंबर माइनस में है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाते हैं और जो बड़े नंबर के पास साइन है उसे लगाते हैं। एक लाइन का है, when one number is in plus and other number is in minus, in that case we subtract the smaller number from greater number and put the sign of greater number। तो बड़े नंबर के पास माइनस साइन है, हमें मिल गया -20। 72 माइनस 52 किया हमने और मिला हमको 20। तो 72 बड़ा दिख रहा है, इसके पास माइनस है, तो -20 आ गया। अब हमने ब्रैकेट हटा दिया है क्योंकि ये अकेला हो गया ना, एक सिंपल नंबर बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि फिर से इसे सॉल्व करना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक एलसीएम मेथड, 3 और 117 का एलसीएम ले लो तो 117 ही आएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 117 आएगा। ये देखो हमने लिखा है यहाँ पे 117। अब 3 का टेबल पढ़ना है कि 117 आ जाए। तो 3 का टेबल पढ़ते हैं, 39 टाइम्स में आता है 117। तो इस 39 का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर वाले से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा 2-3 स्टेप का ये चीज़ है एलसीएम वाला। अब देखो जैसे यहाँ पे 117, इसका मल्टीप्लाई करना है, क्या आना चाहिए 117। तो 1 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 117 आ गया। अब इस 1 को पकड़ के 20 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले से। ऐसे ही सेम हमने इसमें भी किया है, 3 का मल्टीप्लाई किया है, क्या आना चाहिए 117 आना चाहिए। तो 3 का मल्टीप्लाई हम 39 टाइम्स करते हैं तो 117 आता है ये वाला। अब ये 39 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना होता है, जो ऊपर में नंबर है उससे। तो 39 बन जा 39, माइनस में इसलिए -39। अब इसी तरह से 117 है, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया हमने तो ये 117 ही आ गया। तो इस 1 को पकड़ के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, 120 जा 20। तो सिंपल है। ठीक, अब यहाँ दोनों नंबर के पास सेम साइन है। जब अलग अलग होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक, और जब सेम साइन होता है तो ऐड करते हैं। 39 माइनस 39 माइनस 20, दोनों को ऐड कर दिया तो हमें मिल गया -59/117। अभी यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड का हमने सॉल्व किया है। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड भी है। इधर ब्रैकेट है शुरू में तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, राइट वाला चलते रहेगा साथ में। अभी यहाँ पे अभी कुछ नहीं किया है हमने, हाँ यहाँ पे किया है देखो। इस बार भी हमने मल्टीप्लाई मेथड से नहीं किया है, एलसीएम लेके किया है। तो ये आपके ऊपर है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो जैसे करके दिखाते हैं। -1/3 प्लस 4/9 है, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले का नीचे से मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, तो नीचे लिखेंगे 27 और ऊपर में 1 9 जा 9, ये माइनस है तो -9 प्लस 3 4 जा 12। इसको सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा आगे चल के। और आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। तो एलसीएम मेथड 3 और 9, 3 के टेबल में 9 आता है तो एलसीएम 3 और 9 का 9 आएगा। अब हमें क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ के 9 लाना है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आ गया, 3 3 जा 9। अब इस 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है, ऊपर वाले से, -1 से। 3 1 जा 3, -3 आ गया। अब इसी तरीके से 9 का टेबल पढ़ के 9 लाना है, मतलब 9 इंटू 1 9 आ गया, 9 1 जा 9, कितने टाइम्स में आया, 1 टाइम्स में। तो इसी 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करना है। 1 4 जा 4, प्लस था, प्लस लगाया हमने और ये 4 आ गया। अब -3 + 4, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 - 3 1, बड़ा नंबर 4 है, 4 के पास प्लस है तो +1 आया, और नीचे में 9 है तो 9 को हमने लिख दिया। अब हमें मिल गया 1/9 - 8/13। अब इसे सॉल्व करना है।
तो 9 के टेबल में 13 आता नहीं है, तो आप एलसीएम लोगे तो भी 9 इंटू 13 ही करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 9 इंटू 13 हमने किया और लिख दिया डिनोमिनेटर पे, और न्यूमिनेटर पे 113 जा 13 माइनस है तो माइनस लिखा हमने यहाँ पे, और 9 8 जा ये कर दिया। अब 13 1 जा 13 माइनस 8 इंटू 9 72। 13 माइनस 72 किया हमने तो क्या मिला हमको -59। कैसे? क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, मल्टीप्लाई का कोई रोल नहीं है ना यहाँ पे। तो जब एक प्लस है एक माइनस है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है और बड़े नंबर वाला साइन लगाना है। तो हमें मिल गया -59, बड़ा नंबर -72 दिख रहा है। अगर एक नंबर आपके पास 13 है और एक है -72, तो बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखने की बात कर रहे हैं, दिखने में ये बड़ा दिख रहा है तो इसके पास -72 है। तो ये आ गया, दोनों का हम जब वैल्यू कंपेयर किए तो ये तो इक्वल आया। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। अब हम देखते हैं कुछ कब ऐड करते हैं कब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहला सिंपल सा हमने लिया है। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे उसको भी। अगर थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है तो एक बार फिर से देख लेना इसको, और बनाते हुए, बनाना आपका बनाना इंपॉर्टेंट है, आप बनाओगे तो आप सीखोगे, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर है 3/5, दूसरा रैशनल नंबर है 2/5, बीच में क्या साइन है? ऐड का साइन है। तो जब हमारे पास दो रैशनल नंबर होता है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, एक बार डिनोमिनेटर लिखते हैं और ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं। 3 + 2 3 + 2 5। तो इस केस में हमने क्या किया, सिंपल ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई का कोई रोल नहीं हुआ। लेकिन जब दो रैशनल नंबर है और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, जैसे 4 और 7, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है। जैसे 4 × 7, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की मदद से हमने समझा था। 4 × 7 करेंगे और ऊपर में न्यूमरेटर प्लेस में 3 × 7 3 × 7, फिर प्लस है, प्लस लिखा हमने, फिर 5 × 4 5 × 4, सिंपल। फिर 3 7 जा कर दो 21 आ गया, 5 4 जा कर दो 20 आ गया, नीचे 4 7 जा 28 आ गया। अब 21, अब क्या करें, तो साइन देख के हमें बहुत कुछ पता चलता है। साइन कौन सा है? प्लस, तो प्लस करेंगे। दोनों को ऐड कर दिया हमने, ऊपर में था ये तो ऊपर में लिखा, और ये नीचे में है तो नीचे में लिखा, आ गया हमारा आंसर। तो इस केस में हमने मल्टीप्लाई किया। एक और क्वेश्चन ऐसा आता है जब हमें मल्टीप्लाई ही करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट का कोई रोल नहीं है, तो इस केस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। कब? जब मल्टीप्लाई करना है दो रैशनल नंबर्स का तब। तो 3 5 जा 15, 4 7 जा 28, आ गया हमारा आंसर। यही सेम चीज़ माइनस में है, बस माइनस की जगह पे माइनस लगाना है। सेम सेम डिनोमिनेटर है तो एक बार हमने डिनोमिनेटर लिखा और ऊपर में 3 - 2 कर दिया, तो 1/5 आ गया। यहाँ पे भी वही अलग अलग डिनोमिनेटर है तो 4 × 7 किया, 4 × 7, फिर 3 7 जा 3 × 7 किया, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस, फिर 4 5 जा 4 5 जा, फिर 3 7 जा 21, यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर माइनस है माइनस लगा दिया, फिर 5 4 जा 20 कर दिया, फिर 21 - 20 1 आ गया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई आता है आप अपना क्वेश्चन सेंड कीजिए, क्वेश्चन नंबर बताइए, एक्सरसाइज बताइए, ट्राई करेंगे। और आपका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बाय।